पता है, कभी कभी सबसे कमाल की कहानियां कहाँ मिलती हैं? किसी बड़ी किताब या फिल्म में नहीं, बल्कि बस एक हाथ से लिखे हुए पन्ने पर। चलिए, आज ऐसे ही एक पन्ने में छिपी एक जबरदस्त कहानी को समझते हैं। ये देखिए, यही है वो पन्ना। पहली नजर में तो बस कुछ शब्द नजर आ रहे हैं ना, लेकिन इन शब्दों के अंदर एक स्टूडेंट की जिंदगी का वो दौर छिपा है जो डर, नाउम्मीदी और फिर अचानक मिली एक ऐसी खुशी से भरा है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तो इस कहानी की हीरो है विनीता। और चलिए उसी की जुबानी सुनते हैं कि कैसे जिंदगी एक पल में सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए पहले सिचुएशन को समझते हैं। ये वो टाइम है जिससे शायद हर स्टूडेंट गुजरा है, फाइनल एग्जाम का दौर, जब ऐसा लगता है कि साल भर की सारी मेहनत और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा है। जरा सोचिए, 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम्स, साल भर की पढ़ाई का नतीजा बस इसी पर टिका था। और बाकी स्टूडेंट्स की तरह विनीता भी अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई थी। लेकिन ठीक जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एग्जाम से ठीक पहले विनीता की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। और ये कोई छोटी मोटी सर्दी खांसी नहीं थी, ये एक ऐसी मुसीबत थी जो सबसे ज्यादा गलत वक्त पर आई थी। हालात कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा इसी एक बात से लग जाता है। जब डॉक्टर कहे कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, तो समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। विनीता के लिए इसका सीधा सीधा मतलब था, एग्जाम तो गए, 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 3 हफ्ते हॉस्पिटल में। सोचिए जरा, एग्जाम के सबसे क्रूशियल टाइम पर इतना बड़ा गैप, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बुरे सपने जैसा ही तो है। पास होने की सारी उम्मीदें समझ लीजिए लगभग खत्म हो चुकी थीं। हॉस्पिटल से तो वो घर आ गई, पर जो असली जंग थी ना, वो तो अब उसके मन में शुरू हुई थी। रिजल्ट का इंतजार, ये जानते हुए कि उसने तो कोई पेपर दिया ही नहीं था। विनीता के अपने शब्द बताते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही थी। उसने तो मन ही मन मान लिया था कि ये साल तो गया। दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो फेल होने वाली है, और ये सोच एक बहुत भारी बोझ की तरह थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस मुश्किल दौर को दिखाती है। डॉक्टर की सलाह, फिर 3 हफ्ते हॉस्पिटल में, और उसके बाद रिजल्ट के दिन तक का एक लंबा डरावना इंतजार। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया, रिजल्ट का दिन। जिस पल का विनीता को डर था, वो सामने था, और अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये ही था कि क्या वो सच में फेल हो गई थी? मतलब बिना एग्जाम दिए पास होना, ये तो नामुमकिन ही लगता है ना? जवाब तो जैसे तय ही था, लेकिन क्या सच में वही था? और तभी उसकी बहन ने आकर सिर्फ 3 शब्द कहे तो पास हो गई। जरा उस पल को महसूस कीजिए, जब कोई पूरी तरह उम्मीद खो चुका हो और फिर कोई आकर कहे कि तुम जीत गए हो। विनीता का पहला रिएक्शन, उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। ये खबर इतनी अच्छी थी कि सच्ची लग ही नहीं रही थी। और उसका सवाल भी तो जायज था, बिना एग्जाम दिए कोई पास कैसे हो सकता है? अब देखिए, इस कहानी से ये तो साफ नहीं होता कि स्कूल ने यह फैसला किस आधार पर लिया। हो सकता है उसके पूरे साल के परफॉर्मेंस को देखा गया हो, या कोई खास पॉलिसी हो। लेकिन विनीता के लिए तो ये एक पहेली थी जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो भाई, जब सुनने पर यकीन ना हो तो एक ही रास्ता बचता है, अपनी आंखों से देखना। तो सारे शक दूर करने के लिए विनीता ने फैसला किया कि वो खुद रिजल्ट देखेगी। उसे अपनी आंखों से कंफर्म करना था कि ये कोई सपना तो नहीं है। और जब उसने रिजल्ट देखा, तो सच बिल्कुल सामने था। वो वाकई पास हो गई थी। ये वो पल था जब उसका जो शक था, वो हैरानी में बदला, और हैरानी एक गहरे सुकून में। और यही इस कहानी का क्लाइमैक्स है। महीनों का जो तनाव था, जो डर था, जो नाउमीदी थी, उसके बाद जो एहसास था, वो था बेहिसाब खुशी का। एक ऐसी राहत जैसे सारा बोझ उतर गया हो। और इसी के साथ हम वापस उसी पन्ने पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अब ये सिर्फ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है ना? ये विनीता की हिम्मत, उसकी नाउमीदी और आखिर में मिली जीत का एक सबूत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कभी-कभी हमें ऐसे सरप्राइज देती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता।